मैं हूँ यूपी मुरादाबाद से। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। बिना केक लिए आज मैं जा रहा हूँ अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में। आ जाता हूँ बस स्टॉप पर। बस स्टॉप से बस में बैठने के बाद चल देता हूँ अपने दोस्त के घर की तरफ। अपने दोस्त के घर जाने से पहले उतर जाता हूँ अरबाती स्ट्रीट के पास वाले बस स्टॉप पर और आ जाता हूँ अरबाती स्ट्रीट। स्ट्रीट पर मिलेगी आपको एक पुलिस चौकी टूरिस्टों की हिफाजत के लिए। अभी तो भैया क्रिसमस आया भी ना और क्रिसमस की तैयारी पहले से चलने लगी, क्योंकि सारी सेंट्रल एशियन कंट्रीज वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करती हैं। और वहीं पे मिलती है मुझे गाना गाते हुए एक प्यारी सी लड़की। मुझे नहीं पता वो गाना अपने घर चलाने के लिए कर रही है या गाना गाना उसका शौक है। और ये है उस लड़की के भाई और माँ। उसके फैमिली मेंबर उसको गाना गाते हुए टिकटॉक पे लाइव चला रहे हैं। ओहो, मुरादाबाद के चौराहे पर जो गुब्बारे मिले लाइटों वाले, यहाँ भी आ गए हो। चच्ची से रेट पूछे तो भैया 400 रुपए का एक गुब्बारा था यहाँ। थोड़ा बहुत और घूमने के बाद पहुंच जाता हूँ बस स्टॉप पर, क्योंकि मेरे दोस्त के घर कोई बस डायरेक्ट नहीं जाती और इसलिए मैं अरबाती स्ट्रीट पर उतरा था। 10 मिनट का बस में सफर करने के बाद उतर जाता हूँ अपने दोस्त के घर के पास वाले बस स्टॉप पर। थोड़ा पैदल चलने के बाद आ जाता हूँ उस बिल्डिंग के सामने जिस बिल्डिंग में वो रहता है। बिल्डिंग के नीचे पहुंचने के बाद उस्ताद जी को लगाता हूँ फोन, मैंने भैया गेट खोल दे। वो रहता है 9th फ्लोर पर, जिसकी वजह से मुझे लिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा। लिफ्ट में मिल जाते हैं मुझे बुरहान भाई। बुरहान भाई भी उसके बर्थडे में इनवाइटेड थे। घर में बढ़ते हमारी मुलाकात होती सबसे पहले नवेद भाई से, जो कि हमारे लिए चाय बना रहे थे। बना के रहे थे, पहले से ही रखी हुई थी, गर्म कर रहे थे। चाय गर्म करके दे तो दी भैया। और ये जो सामने बैठा है ना, आज इसका जन्मदिन है और नावेद भाई बना रहे हैं इसे कूटने का प्लान। सारे मेहमानों का आने के बाद ये करने लगते हैं खाना बनाने की तैयारी। मन के उस्ताद क्या बना रहे हो भाई? उस्ताद बोले चिकन और बिरयानी बननी है भैया सब मेहमानों के लिए। थोड़ी देर बाद सब करने लगते हैं केक काटने का इंतजाम। केक काटने का इंतजाम कम करा और इसे मारने का इंतजाम ज्यादा करा, इसलिए भैया बेचारे किचन में पड़ के बैठ गया था डर के हमारे। बेचारे गरीब को सब बेल्ट लेकर मारने तैयार है। गरीब इतनी छाई पड़ी थी, केक कैंडल्स की जगह पूरी मोमबत्ती लगा ली। मोमबत्ती बुझाकर भैया केक काट तो दिया मेरे यार ने। अभी इसे ये पता ना केक काटने के बाद क्या होगा मेरे साथ। केक काटने के बाद सबको खिला तो दिया भैया केक आराम से। और बंदे देखो तुम कितनी तमीज के हैं, केक काटने के बाद बाहर रखे हैं, बिल्कुल बर्बाद नहीं करा। और बाद में जो मेरे यार की फिटनेस हुई है, ये लो तुम्हें बिना वॉइस ओवर के दिखाता हूँ। पिटने के बाद बेचारा कोने में बैठ गया, ऐसे बिल्ली दुख के बैठे है। यार मुझे तरस आ रहा बेचारे पे। फिर हमारे ये भाई सबको एक एक करके केक काट के दे देते हैं। और सबसे ज्यादा इसने मारा भैया उसे, और उसका पक्का दोस्त है सहारनपुर का कसाई। केक काटने के बाद और उस भैया को अच्छे तरीके से लपेटने के बाद अब आ जाता भैया दावत लपेटने का नंबर। और हमारे कुछ भाई दस्तरखान पे एक एक करके सब चीज लाकर रख देते हैं। माशाअल्लाह, कौरमा तो भैया पूरा शादी जैसा बनाया था और मसाले वाली बिरयानी कुछ लगी रही थी खाने में। फिर सारे मेहमान एक एक करके बैठ जाते हैं दस्तरखान पे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद जितने मेहमान आए थे अलविदा बोल के चल देते हैं अपने घर। और आज रात रुक जाता हूँ मैं अपने दोस्तों के घर पे ही। ऐसे ही डेली व्लॉग्स देखने के लिए मुझे लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट करना ना भूलें। लॉन्ग व्लॉग्स देखने के लिए तुम मुझे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक बायो में है।